बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। पता नहीं पाकिस्तान में इसमें कोई अहमियत भी होगी कि नहीं होगी। ये हमारी नेबरहुड में एक दरिया है, छोटा सा दरिया है। इसको डॉन रिवर कहते हैं, लोकल दरिया है ये। जब ये फ्लड वगैरह आते हैं, बारिशें वगैरह होती हैं, तो इसमें काफ़ी आ जाती हैं, मछलियाँ वगैरह भी आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उस वक्त इसकी तगयानी देखने वाली होती है, इसका शोर सुनने वाला होता है। मैं तो जब भी बारिश वगैरह होती है तो फिर मैं निकल आता हूँ, तो आके इधर जाके दरिया के किनारों के ऊपर करता हूँ सैर। तो ये जनाब हमारा छोटा सा दरिया है। मकसद ये दरिया दिखाने का नहीं था, मकसद कुछ और है। वो एक छोटी सी बात है। पहले वो एक आप साइन देख लें जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये है जनाब, ये साइन है ये वाला। इसके ऊपर लिखा हुआ है बे व्यू विलेज टर्टल स्टीवर्ट्स, और साथ में फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है कि प्लीज़ कॉल इफ़ यू सी ए टर्टल nesting, hatching, injured, in distress or dead, right? ये लिखा हुआ। तो एक दिन गर्मियों की दोपहर को मैं उस दिन मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैं यहाँ आ रहा था, तो मैंने दो स्टीवर्ड देखे जो कि बड़े यंग थे, इन सेंस के वो उनकी चाल डाल से, उनके बात करने के स्टाइल से, क्योंकि मैंने उनसे बात भी की। उन्होंने एक टर्टल को पकड़ा हुआ था, वो रेस्क्यू कर रहे थे उसको। तो फिर मेरे पास उस वक्त कैमरा नहीं था, वरना मैं ना उनका करता, इंटरव्यू भी करता। तो उन्हें इत्तला मिली थी कि कोई टर्टल है वो जो है कहीं ट्रैप हो गया है बुरी कंडीशन में, तो वो उसे रेस्क्यू करने आए थे। तो उन्होंने उस टर्टल को पकड़ा, मैंने उसे देखा, वो बुरे हालात में था, उसकी कंडीशन बुरी थी। गर्मी का दिन था, दोपहर का वक्त था, तो उसका गर्दन और मुंह बाहर निकला हुआ था। उन्होंने उसको फर्स्ट एड दी और उसके बाद फिर उसको इस रिवर में, इस मुकाम पर लेके आए यहाँ पे। फिर उन्होंने उसको दरिया में खुले पानी में छोड़ा, ठीक है। और वो फिर खुशी खुशी अपने दरिया के अंदर चला गया। तो इसको बताने का मकसद क्या है, थोड़ा सा, कि वो कोई तनहा नहीं देते, कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट में उन्हें, ये एक वॉलंटियर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्ट टाइम लोग काम करते हैं और कोई तनख्वाह नहीं देते, और वो इसका एनिमल्स की रेस्क्यू के लिए काम करते हैं। तो इसमें हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है कि देखो, इधर जब एक सिस्टम काम करता है, हर महकमा अपना काम करता है, कानून की हुक्मरानी होती है, और फिर आप अपने लोगों को एजुकेट करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें शऊर देते हैं, तो वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी जो कम्युनिटीज़ के लिए हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो इंसानों को भी तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ हासिल नहीं हैं, वो यहाँ के कनाडा में जानवरों को हासिल है। आप फ़िशिंग लाइसेंस के बग़ैर फ़िशिंग नहीं कर सकते, और एक सर्टन एरिया में आप फ़िशिंग कर सकते हैं, लेकिन आप फ़िश को किल नहीं कर सकते। आप फ़िश करें, फ़िश को पकड़ें, और फिर दोबारा पानी, अपना हॉबी पूरा किया, शौक़ पूरा किया, और उसके बाद फिर उसे पानी में छोड़ देते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं। अगर फ़िश को कोई पकड़ के उसको किल कर रहा है
تو اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں سرٹن ایریے میں جہاں پہ انہوں نے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں فشنگ کو گرو کرنا ہے، یہاں سے ہمیں ان کی افزائش کو بڑھانا ہے، تو وہ ریسٹرکٹیڈ ایریاز کر دیتے ہیں۔ کھلے دریاؤں میں آپ پکڑ سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے قومیں ترقی کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں بھی رول آف لا کو کر لیں، کانسٹیٹیوشن کو، رول آف لا کو، اور اپنے بچوں کی فکر کر لیں، جتنی یہ ٹرٹل کی یہاں فکر کر رہا تھا وہ بندہ اور بڈھی وہ جو کر رہے تھے، اتنی فکر ہم اپنے بچوں کی کر لیں جو کہ کروڑوں کے حساب سے سکول ہی نہیں جا سکتے۔ سوچیں ذرا، 1-2 کروڑ ہر سال بچہ جو سکول نہیں جاتا، وہ بعد میں ایڈلٹ ہوتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، وہ کیسی جنریشنیں پروان چڑھا کے پاکستان کو ان کے حوالے کر کے جائے گا، اس سے تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی بھی وقت ہے، پاکستان کی ہم قدر کر لیں اور اس کو کسی سسٹم کے تحت چلا لیں، ورنہ تو عروج زوال کی مثالیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان بن گیا تو اب یہ قیامت تک ہی قائم رہے گا، اس کو قیامت تک قائم رکھنا پڑے گا، اس کو سپر پاور بنانا پڑے گا، اس کو معاشی طاقت بنانا پڑے گا، پڑھا لکھا پاکستان بنانا پڑے گا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ اور جب اگر ہم اس کو ایسے کریں گے، اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیں گے، تو دشمن تو طاق میں رہتا ہے، تو یہ پاکستان پہلے 70 میں ٹوٹ گیا تھا، یہ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اس چھوٹی سی بات سے ہمیں کچھ سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ نے یہ کر دیا۔ ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنی کمیونٹی میں دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور دباؤ بڑھائیں، پریشر کریں، مطالبے کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی دنیا میں جو چھوٹی سی آپ کے ارد گرد دنیا ہے، اس میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ بھی سوچیں۔ خدا حافظ۔